को दिन कैसा नहीं बनता, निकाह कैसा नहीं बनता। तो कहते हैं उस मौलवी को भी बुलाओ जिसने निकाह करवाया, ठीक है ना, वो भी मौलवी इधर ही होता है। कहते हैं उस मौलवी को फोन करो फटाफट 5 मिनट के इधर है। तो हम लोग को बेगार नहीं है, तुमने इधर भी रहना है, तुम्हारा निकाह के ऊपर निकाह आएगा, ठीक है ना, तुम ये गलत है, तुम्हारा निकाह हुआ गया है। पहले भी इसके 3 बच्चे हैं इस लड़के के जिसने अभी हमारी बहन को जो लेके गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान फराह इकबाल। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं कोट लखपत में और मेरे साथ जो है नईमा के वालिदा और उनके भाई मौजूद हैं। ये लोग अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन अपनी बहन की कहानी जो है वो लोगों को बताना चाहते हैं कि इनकी बहन ने जो है वो निकाह पे निकाह किया है। ये मामला किस तरह से हुआ है मैं जानती हूँ नईमा की वालिदा और उसके भाई से। अस्सलाम वालेकुम सलाम। माँ जी, कैसी हैं? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नईमा ने वाकई निकाह पे निकाह किया है? ये पता नहीं हूं थानेदार आप आदे कर सते पैर बाल लंदे आई को दिन कैसा नहीं बनता, निकाह कैसा नहीं बनता। बैठे आए सावर घर। नईमा का पहले निकाह हुआ है? हाँ, किसके साथ हुआ है? मेरे भतीजे के साथ। अच्छा, तो क्या उसकी रजामंदी से शादी नहीं हुई थी? मंदी ते सारे नु मनाए सी है किसी मैं इहदे नाल निकाह करनिया पे को अपने पापा को खुश कीता सी। एवो ना मने दा पे यादी मैं निकाह करनिया पे सारे खुश रहे नंदे ना निकाह करवाए से। उडो भी एक हाल कीती खड़ी है क्या? जब अपनी रजामंदी से पहला निकाह किया था तो फिर दूसरे लड़के के साथ क्यों गई? ए उनको को पता इतना प्यार दिता सी पियो हुंदे, इतना प्यार कीता बहू ने से सारी इज्जत रखी। कितने दिन हो गए घर छोड़ के गई हुई को? 2 हफ्ते तो यही गंद। अच्छा, माँ जी की लैंग्वेज जो है वो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि नईमा की रजामंदी से शादी हुई थी? बाजी जो पहले जो शादी हुई थी उसकी मेरा मामू है उसके बेटे के साथ शादी हुई है, निकाह नामा उसका मौजूद है। गांव में असले सलाब वगैरह आया है। निकाहनामा पहले? ये पहला निकाह नामा है, गांव में असले सलाब आया है। तो उसकी वजह से उसके शोर ने हम लोग बोली अम्मी अम्मी के घर जाओ, उधर 1-2 महीने रहो, तो हमने जो मकान है वो बना के फिर आप आ जाना। वो यहाँ पे आइए, अभी हम लोग को नहीं पता, ठीक है ना। एक कोई पहले कोई 3 साल ना कोई पहले काम करती थी फैक्ट्री में, उधर लड़कियां भी काम करते हैं तो लड़के भी काम करते हैं। इस हम लोगों का इस चीज का कुछ पता ही नहीं, ना कोई चीज अमल है। तो ये घर से यहाँ से भाग गई, कुछ 4 दिन गायब रही है। हम लोगों ने 2-3 दिन देखा नहीं आई। फिर हमने बाहर कोलकबा स्टेशन पे ना पुलिस वाले को कॉल 153 की, वो लोग आए पुलिस वाले। हम लोगों ने उनको बताया भाई ये लड़के का जो नंबर ये ठीक है ना, तो ये हमारी जो बहन है वो अगवा हो गई है, हम लोगों को पता नहीं है। तो आप लोगों को कैसे पता था कि उसी लड़के के साथ गई है? तो वो हम लोगों को ये पता था, लड़के बाद में जो फैक्ट्री से जाके हम लोगों ने पूछा है तो वो कह रहे हैं हमने हमारी कुड़ी कहाँ गई, उन्होंने बोला जो खुरम लड़का है उसके साथ ना होए ना, उन्होंने बताया। फैक्ट्री में जाके पूछ की तो वहां से पता चला कि खुरम लेके गए। हाँ जी, ते वो खुरम। फिर उसके बाद पुलिस ने हमारा दरखास्त भी लेके सारा को लिख लिया। तो पुलिस ये कह रही थी अभी आप लोग घर जाओ। हम लोग घर चले गए। तो फिर अगले दिन है उस लड़के को मैं इन्होंने फोन किया, पता नहीं क्या किया, नंबर इनके पास था, हम लोगों ने दिया था। पूछताछ करके हम लोग को नंबर मिलेगा। फिर लड़के ने बोला हाँ जी वो मेरी वाइफ है, मैंने उससे शादी कर ली, ठीक है ना। फिर इन लोगों को बुलाया बोली फाड़ तुम लोग ना इधर आओ 10-15 मिनट तक। तो ये लोग फिर नहीं आए हम लोग को घर में। फिर अगले दिन सुबह कह रहे हैं आके ना तुम लोग ना अपना पर्चा लेके उधर अंदर देना है पुलिस वाले ना। तो हम लोग ने फिर सुबह आए तो कह रहे थे भाई उसका निकाह हो गया, सारा कुछ हो गया, अभी कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं नईमा का पहले निकाह हुआ था, रुखसती हो गई थी उसकी? हाँ जी हो गई थी। नहीं रुखसती अभी वो तक नहीं हुई थी क्योंकि ये अभी आपने बोला कि वो अपने शोहर के घर थी और उनके सैलाब की और उसके शोहर का सारा घर वगैरह खत्म हो गया और वहां से वो यहाँ पे आ गई। नहीं हम उधर ही थे ना हम लोग ना, लेकिन अभी शादी हम लोगों ने करनी थी, लेकिन निकाह हो गया था, ये हम लोग को पता है। उसकी तस्वीर है, उसका निकाह नामा सारा को मौजूद था, लेकिन वो घर बना रहा था, ठीक है ना, तभी उधर ही होएगा, ठीक है। हमारे चाचे भी उधर ही, सारे उधर है ना, ठीक है ना जी। हम लोग भी उधर ही थे, ठीक है ना। उन्होंने बोला भी फिर 2 माह बाद फिर हम लोग शादी जो है कर लेंगे जी। तो अभी ये फिर हम लोग ने पुलिस वाले को बताया, ये कह रहे हैं सुबह हम लोग कहें फोन किया भाई, ये कहते हैं कुछ भी नहीं हो सकता ना, निकाह हो गया। क्या आपने ये नहीं बताया कि लड़की पहले से जो है उसका निकाह हुआ है? ये निकाह हम लोग बताया, सारा कुछ बताया। फिर वो जो लड़के के घर वाले हैं ठीक है ना, वो हम लोगों ने उन लोगों से हम लोग मिले हैं, ठीक है। हम लोगों ने पूछना गया है कि कोई पुलिस वाले जो है ना ये बात नहीं, उन कह रहे थे ना हम लोग नहीं मिलना। तो ये बात है कि इसको ना कौन कह रहे थे हम लोग नहीं मिलना? मैं समझी नहीं बात आपकी। वो लड़के वाले कह रहे थे, हमने बोला हम लोग नहीं मिलना चाहते, ठीक है ना। हमने बोला हमारी लड़की वापस करो, हम लोग नहीं किसी से हम लोग वो नहीं करना चाहते। इज्जत जो है ठीक है ना, आप आओ इधर बात करती हैं, जो इज्जत रहेगा आप निकाह नामा जो चीजें दिखा दो, आप बेशक हम लोग सुलह कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ जी
उसका मेरे का फौजी है, पता नहीं कौन है, हमारे हमें नहीं पता। इन्होंने हम लोगों को उधर बुलाया कि हम लोग जाके इनका घर देखते हैं, घर देख के हम लोग पीछे रेड करवा देंगे। हम लोग उधर गए, ठीक है ना, लड़की भी बैठी थी, लड़का भी बैठा था। हम वहां से फिर इधर वापस अपने घर पे आए। फिर हम लोगों ने थाने में बताया, इन लोगों को फोन किया, सारा कुछ किया। इन्होंने फोन करके लड़का को इधर बुलवाया। तो मुझको उधर वो थानेदार था, ठीक है ना, वो मुझको स्टाम वाली दुकान पे लेके गया। तो वो कहता है भाई इन्होंने जो दरखास्त दी है वापस करो। उन्होंने खुद ने किया, मुझको पता ही नहीं था, बिल स्टाम इन्होंने अपनी वापस। तो वो दरखास्त मेरे पास अभी तक मौजूद है, इन्होंने वापस करवा दी। फिर शाम को लड़की भी आया, लड़का भी आया। उस लड़के को 3-4 थप्पड़े भी पुलिस वाले ने मारी। तो कहते हैं चीजें मंगवाओ। फिर पीछे से नीमा भी आई है, तो उसकी भाभी थी वो भी आई है, उसका भाई था वो भी चीजें लेके आया थे। पुलिस वाले कह रहे थे ये चीजें सारी निकाहनामा, इतलाकनामा, कहता है सारा कुछ गलत है, इसको पकड़ो। ये तो इनको बिठा के उधर बिठाए हुए थे। फिर इन लोग कहते हैं हम लोग को कहते हैं तुम लोग घर जाओ। हम लोग घर पे इधर आ गए। तो फिर अगले दिन सुबह गए तो पुलिस ने जो उनके पास कागजात थे वो सबको गलत कह दिया कि इनका निकाह भी गलत है, खुला जो ली हुई है उसके कागजात भी गलत है। मतलब आपकी फेवर में बात कर रही थी। हाँ जी, हमारे। तो कहते हैं उस मौलवी को भी बुलाओ जिसने निकाह करवाया, ठीक है ना, वो भी मौलवी इधर ही होता है। कहते हैं उस मौलवी को फोन करो, फटाफट 5 मिनट के इधर है। तो ये लोग अंदर थे। फिर हम लोगों को 2 घंटे बाद कहते हैं तुम लोग घर जाओ। हम लोग घर गए। जैसे हम लोग सुबह आए, उस लड़की का बयान उस पुलिस वाले के पास है, ठीक है ना, मैंने अपनी सुलह से शादी कर ली, यह कर लिया। फिर हम लोग ने वो अपना 1781 पता नहीं कौन सा नंबर है ना, ऐसे उस नंबर पे हम लोगों ने कॉल की एजी पंजाब को। उन लोगों हम लोग को यहाँ पे मालटाउन जो थाना है उधर बुलाया। हम लोगों को हम लोग को अपना दरखास्त दी, सारा कुछ किया। फिर वो जो थानेदार था उसको भी उधर बुलाया। मेरी अम्मी अब्बू कल ये गए हुए थे उधर। तो वो जो आरिफ साहब है वो दिखा रहा था भी ये लड़की का तस्वीर है, ये चीजें, ठीक है ना, वीडियो। तो निकाह लड़की ने कर लिया। भाई मैंने कहा लड़की ने अगर निकाह किया जो भी है उसको अदालत पेश करें, उसका तलाकनामा देखें, डिवोर्स जो हुई है, ठीक है ना, क्योंकि उसके शोर को पता नहीं है। उसके शोर ने उसको पहले वाला जो निकाह नामा है उसके शोर ने डिवोर्स नहीं दी, कुछ भी नहीं किया। निकाह के ऊपर निकाह ये नाजायज है, जो भी है, ठीक है ना, उसकी चीजें देखी जाए, मौलवी का पूछा जाए किसने निकाह करवाया क्या नहीं है, उसको अदालत के अंदर हम लोगों को इंसाफ चाहिए। अगर जो दोनों गलत हैं दोनों को हम लोग कहते हैं बंद करें। जी, ये हमारा है। तो अभी पुलिस ने कोई कागजात नहीं दिखाए उनकी जानिब से कि खुला ली हुई है पहले शौहर से कि नहीं ली है, और निकाह किया है उसके कागजात भी नहीं है। क्योंकि पुलिस का काम है इसको पकड़ के अदालत पेश करें। जो खुला है कि जो निकाह नाम है, जो चीजें, वो बात का मसला है, कागजात का उधर होता है। इन्होंने बस कहते हैं बस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता, लड़की ने निकाह कर लिया, उसके बाद कोई सबूत वो अपना वीडियो आएगी। तो पुलिस वाले हम लोगों को भी दिखाया, आगे मेरे को कौन सा मालटाउन जो थाना है उधर भी दिखाई, लेकिन हमारी किसी ने सुनी। हम लोग फिर इसलिए चुप करके बैठ गए। आपकी मेहरबानी, आप आए हैं, आप हमारी आपने वो किया हेल्प बिली कर ले। मैंने कहा चलो, इंसाफ तो नहीं मिला। इधर रही थी 4 दिन कुड़ी ने, लड़के ने यहाँ से गई है, 4 दिन बाद फिर घर पे आई है। घर पे आके तो जाने के बाद दोबारा फिर आई है, तो आप लोगों ने पूछा नहीं है कि क्यों आई है? हम लोगों ने पूछा है। उसने बोला भाई मैंने निकाह कर लिया, मैंने निकाह का कर लिया, ठीक है ना, मैं अब मेरा शोर भी अच्छा है, ठीक है ना, आप चलो मिलो, ये वो, ठीक है। हम लोग को बेगा नहीं किया, तुमने इधर भी रहना है, तुम्हारा निकाह के ऊपर निकाह आएगा, ठीक है ना, तुम ये गलत है, तुम्हारा निकाह हुआ गया है। तो उसके बाद 2 दिन घर में रही है, सही कहती मैं उसको छोड़ दूंगी, मैं उसके खिलाफ ये करूंगी वो करूंगी, ऐसे रह के फिर अगले दिन शाम को मेरी वालदा ने इस रजाई के अंदर पैसे रखे हुए थे, कोई 80,000 रुपया था। तो और कुड़ी के कोई सोने की वालियां भी थी, उसने जो पैसे तो वो लड़की फिर 2 दिन बाद ना यहाँ पे रही है। उसके बाद वो भाग के गई है। तो कल मेरी अम्मी ने पैसे देखे हैं, अब्बू ने बोला पैसे उठा लो, 10,000 रुपया शायद वकील को भी देना पड़े, उधर जाके देते हैं ना हम लोग। तो जब अम्मी ने पैसे देखे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं था, बीच में 14,000 रुपया पड़ा है, तो पीछे 80,000 रुपया नहीं है, ठीक है ना। तो वो सोने की वाली जो भी है हम लोगों को पैसों से भी नहीं है, कुछ चीज से नहीं है। हम लोग कहते हैं इनको अदालत पेश करें, जो निकाह नामा है, जो चीजें हैं, ठीक है ना, यूनिक कौंसल अगर क्लियर है उनको पेश करके जो भी है अदालत के ऊपर हम लोग को यकीन है, सारा कुछ है। तो लड़का जो हैगा, हम लोग कल को कोई घाटा वादा हो जाएगा, हमारा उसमें कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम लोग उसका घर भी देख के आए। वो ऐसे लगते हैं जैसे वो उसका जो भाई है ना, वो भी पहले कोई मेरे का कोई कुड़ी काट के आया कराची से, वो भी अभी तक इधर रहेगी। उसके बाप ने भी कोई 2-3 शादियां की। इसका जो बेटा जो जिसका सब भाग के गई है, इसके 3 बच्चे हैं, पहले भी इसके 3 बच्चे हैं, इस लड़के के जिसने अभी हमारी बहन को जो लेके गया है, इसके 3 बच्चे पहले भी हैं, ठीक है ना। तो इसका तो लड़के का जो पर्चे पुर्चे हैं वो भी इस पहले थाने में इसका रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। उस दिन पुलिस वाला पूछ रहा था। तो ऐसे हम लोगों को एक थानेदार कहता है भाई अगर पर्चा करवाना है उसमें पैसे लगेंगे, 5-10 हजार रुपया लगेगा। तो हमने बोला भाई हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। कहता है अगर वकील को भी जाओगे, अगर वकील भी 10,000 रुपया लेगा, अगर इधर कराओगे इधर भी लगेगा। तो इसलिए हम लोगों ने, हमारे पास पैसे भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। हम लोग 25 दिन हो गए हम लोग जलील हो रहे हैं। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरा वाले साहब मजदूरी करता है,
ठीक है ना। मेरी वालदा जो है इधर घर में काम करती है, मेरी एक और सिस्टर है वो फैक्ट्री में काम करती है, ऐसे क्योंकि घर का किराया भी देते हैं, सारा कुछ देते हैं, क्योंकि इसका बहुत मुश्किल हो गया हमारा ना। हम लोगों को इंसाफ पुलिस से नहीं मिला। पुलिस का काम था इसको पकड़ती, अदालत पेश करते, वो जो निकाहनामा वो चीजें वो बात का मसला है, ठीक है कि वो जज साहब खुद हम लोगों को अदालत पे इंसाफ है, हम लोग को इंसाफ चाहिए बस। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।